बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ईरान के 2 रोजा दौरे पर मशहद पहुंच गए। वजीर आजम मशहद में मुख्तसर क़याम के बाद तेहरान रवाना होंगे। वजीर आजम के हमरा वफ्द में वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शेरी मजारी और वजीर बहरी उमूर अली जैदी भी शामिल हैं। इसके साथ साथ मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुशीर सेहत डॉक्टर जफरुल्लाह और मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर भी मौजूद हैं। वजीर आजम इमरान खान ईरान के 2 रोजा दौरे पर मशहद पहुंच गए हैं। वजीर आजम मशहद में मुख्तसर क़याम के बाद तेहरान रवाना होंगे। वजीर आजम ने एक बार फिर अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। वो कहते हैं कि 10 साल में मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया, दुश्मन भी वो काम न करे जो माजी के हुक्मरानों ने मुल्क के साथ किया। बहुत जल्द कर्जे भी उतर जाएंगे। पहली बार बड़े डाकू जेल में जा रहे हैं। कोयटा में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनाएंगे। ये जो लोग कहते हैं कि 50 लाख घर नहीं बन सकते, 5 साल के बाद आप देखेंगे 50 लाख से इंशाल्लाह हो सकता है ज्यादा घर बने। अब ये देख रहे हैं तमाशा, बड़े बड़े डाकू पकड़े जा रहे हैं। सामने नजर आ रहा है कि उसने चोरी की हुई है, लेकिन वो बड़े बड़े वकील ले आता है, करोड़ रुपया वकीलों को देता है, वो पकड़ा ही नहीं जा सकता। कौम में ऐसे नहीं बनती कि गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर होता जाए। इन दो हुकूमतों ने तो जो मुल्क से किया है, दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। जो इन्होंने इस मुल्क को लूट के क्रूज किया, 2 खरब तो उनकी कर्जों की किस्तों में चला जाता है। 2500 हम सूबों को दे देते हैं, 1700 सिक्योरिटी के लिए लग जाता है। ऑपरेशन करके आप कैंसर निकालें और मरीज को दर्द ही ना हो, तकलीफ तो गुजरता है लेकिन फिर ठीक हो जाता है। आप एक फैक्ट्री के ऊपर एक डाकू को बैठाते, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है जब बार बार ऊपर आके डाकू बैठ जाए? ये सारे खानदानों के बच्चे भी अरबोपति, बच्चों के बच्चों भी अरबोपति, और सारा पैसा बाहर ले जाते हैं। हम हर रोज नई चीजें ढूंढ रहे हैं और इसलिए ये घबराए हुए हैं कि जल्दी से इमरान खान की हुकूमत गिराओ, नहीं तो ये सारों ने जेलों में चले जाना। फजल रहमान ऐसा है, हम जब बचपन में मैच खेलते थे ना, एक कोई खिलाड़ी जो होता था जो रोंदू टाइप होता था ना, तो उसकी बारी आती थी, वो जैसी बारी आती थी वो आउट हो जाता था। वो क्या करता था, वो विकेट ही लेके भाग जाता था कि ना मैंने खेले ना तुम खेलोगे। जब से फजल रहमान की विकेट गिरी है इलेक्शन के अंदर, तब से वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह मैं खुद खेल रहा हूँ, बाकियों को भी ना मैं खेलने दूं। हर रोज कहता है मैं 10 लाख लोग इस्लामाबाद ले आऊंगा। जबकि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की रट लगाने वाले अदालत में सबूत क्यों नहीं देते, जलसों में किरदार कशी करते हैं और अदालत में मजीद वक्त मांग लेते हैं। कोयटा में इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल में शेरी रहमान का कहना था कि वजीर आजम नैब और FIA को शौकत खानम हस्पताल के तौर पर चला रहे हैं। इमरान खान बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, अब तो अवाम भी उन पर हंस रहे हैं। हमें इमरान हुकूमत गिराने की जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद गिरेगी। PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन ने वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी। जहांगीर तरीन का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब तब्दील नहीं होगा, ना ही ऐसी कोई बात ज़ेरे गौर है। मुस्लिम लीग नून ऐसी अफवाहें फैला रही है। वो लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे वज़ीर आला पंजाब कहीं नहीं जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत स्पेकुलेशन है। ये नून वाले ये बात बार बार करते हैं गैर मुस्तहकम करने के लिए, मगर आपको सबको मैं बता रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर हैं और रहेंगे। जबकि जहांगीर तरीन ट्विटर पर भी असद उमर के हक में खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने PTI के सोशल मीडिया पर हामी और सरगर्म सारे फरहान विर्क को मुखातिब करते हुए कहा कि उनकी जानिब से असद उमर के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम की वो मजम्मत करते हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि असद उमर और मैंने मिलकर 8 साल स्टेटस को के खिलाफ जिद्दोजहद की और मैं आज भी उनके जिद्दोजहद को एहतराम की नजर से देखता हूं। जहांगीर तरीन का कहना था कि काबीना से जाने के बावजूद असद उमर का अहम मकाम है जो कायम रहेगा और पूरी जमात असद उमर के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान का फैसला तस्लीम, मगर मेरा कोई कसूर नहीं। डॉलर मुझ पर भी कयामत बनकर गिरा। दुख हुआ है कि मुझ पर नाअहली का इल्जाम लग गया। अद्वियात की कीमतें कुछ मुस्लिम लीग नून की काबीना ने बढ़ाई, कुछ डॉलर से बढ़ी। 345 अद्वियात की कीमतों में 2.4% इजाफे का फैसला
नून लीग के दौर में हुआ। हमने कंपनीज के खिलाफ छापे मारे, मुतादिद कंपनीज को बंद भी किया। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान फौरी तौर पर सूबाई असम्बली का हल्फ नहीं ले रहे। साबिक वज़ीर दाखिला के करीबी ज़राए का कहना है कि चौधरी निसार अली खान हल्फ उठाने को इंतखाबी नताइज तस्लीम करने के मुतरादिफ समझते हैं। चौधरी निसार ने कौमी असम्बली के नताइज तस्लीम नहीं किए। चौधरी निसार इक़्तिदार और कुर्सी की खातिर सियासी वफादारियां तब्दील नहीं करेंगे। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि श्रीलंका में जुल्म की इंतहा कर दी गई। श्रीलंका में यके बाद दीगरे 8 हमलों में 207 अफराद हलाक जबकि 400 से जायद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 35 गैर मुल्की भी शामिल हैं। श्रीलंका धमाकों से गूंज उठा। दहशतगर्दों ने दारुल हुकूमत कोलंबो को खून से इन्हला दिया। 3 गिरजाघरों और 4 होटल समेत 8 धमाकों में 207 अफराद हलाक और 400 से जायद जख्मी हो गए। यके बाद दीगरे होने वाले धमाके 3 चर्चेज और 3 होटल समेत 8 मकामात पर हुए। एक धमाका कोलंबो के करीब टाउन नेगोम्बो में भी हुआ। कुचिकाडे, कटुअप्टिया और बटीकाल्वा में 3 गिरजाघरों को निशाना बनाया गया। कोलंबो के 3 होटल दी शंग्रीला, सिनेमन ग्रांड और क्विंग्सबरी भी धमाकों की जद में आए। ये धमाके ईस्टर की दुआई तकरीबात के दौरान किए गए। पुलिस के मुताबिक खुद कुछ धमाके में 3 एहलकार भी हलाक हुए। दहशतगर्दी के तमाम वाकयात में हलाक होने वालों में अमरीकी और बरतानवी समेत 35 गैर मुल्की शामिल हैं जबकि 4 पाकिस्तानी भी जख्मी हुए। धमाकों के बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया जबकि हुकूमत ने आर्जी तौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी। श्रीलंका में बम धमाकों में 4 जख्मी पाकिस्तानियों के नाम दफ्तर खारजा ने जारी कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जख्मियों में महीन हसन जोजा हसन महमूद, मूजना हुमायूं दुख्तर चौधरी मोहम्मद हुमायूं, आतिका आतिफ जोजा चौधरी आतिफ शरीफ और एक बच्चा शामिल हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक 4 अफराद बम धमाकों में मामूली जख्मी हुए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद 4 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। श्रीलंका में ईस्टर पर धमाके। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने श्रीलंकन वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंचाया। कहते हैं पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में श्रीलंकन अवाम के साथ है। मेरी अभी वज़ीर आज़म श्रीलंका वनील विक्रमासिंघे से बात हुई है और मैंने उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जज्बात उन्हें कन्वे किए हैं और मैंने पाकिस्तान के अवाम के जज्बात और तासुरात उनसे शेयर किए हैं और उन ख़ानदानों से जिनकी हलाकतें हुई हैं उनसे ताज़ियत की है और वो जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ के लिए मैंने अपने जज्बात का इजहार किया है। मैंने उन्हें मुकम्मल यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान इस कड़े इम्तहान में श्रीलंका के साथ खड़ा है। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और पाकिस्तान से जो भी उनकी तवक्कुआत हैं वो इंशाअल्लाह पूरी की जाएंगी। ट्रंप ने अहमकाना हरकतों और बेवकूफ़ी में दुनिया के तमाम रहनुमाओं को पीछे छोड़ दिया। अपनी एक ट्वीट में उन्होंने श्रीलंका में होने वाले धमाकों की मजम्मत की और साथ ही लिख डाला कि श्रीलंका में होने वाले धमाकों में 138 मिलियन अफराद मारे गए। हकीकत में श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर होने वाले धमाकों में 155 अफराद हलाक और 400 जख्मी हुए जिनमें से 25 गैर मुल्की हैं। बाद में ट्रंप ने अपनी अहमकाना ट्वीट डिलीट कर दी। तो आपको बताते चलें कि यह अहमकाना हरकत की है और ट्रंप ने अहमकाना हरकतों और बेवकूफ़ी में दुनिया के तमाम रहनुमाओं को पीछे छोड़ते हुए ये ट्वीट की। अपनी ट्वीट में ट्रंप लिखते हैं कि श्रीलंका में होने वाले धमाकों की मजम्मत की और साथ ही ये भी लिखते हैं कि श्रीलंका में होने वाले धमाकों में 138 मिलियन अफराद मारे गए। हकीकत में श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हलाकतों की तादाद 207 है जबकि 400 अफराद जख्मी हैं जिनमें 25 गैर मुल्की शामिल हैं। कराची के दारुल सेहत में गलत इंजेक्शन लगने के सबब नशवा की हालत बदस्तूर खराब है। आईसीयू दाखिल नशवा की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है जबकि पुलिस ने मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से जानते हैं दानियाल सैयद की रिपोर्ट में।
कराची के दारुल सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने के सबब निजी अस्पताल में दाखिल निशवा की हालत बदस्तूर खराब है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर ICU में दाखिल निशवा की 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि शारा फैसल पुलिस ने मजीद 2 मुलजमान एडमिन इंचार्ज शहबाज और नर्सिंग इंचार्ज आतिफ जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मैनेजर नर्सिंग आतिफ जावेद का कहना है कि निशवा के अहलखाना के गम का एहसास है, जिसने जुर्म किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। किसी एक की सजा पूरे अस्पताल के मुलाजमीन को न दी जाए। 7 तारीख को ही हम उन्हें श्योरिटी दे चुके थे कि हम दोनों स्टाफ को जो ड्यूटी पे थे सस्पेंड कर चुके थे और हम बता चुके थे कि हम दोनों स्टाफ को सस्पेंड कर चुके हैं। मीडिया पे ये बात बाद में आई है, लेकिन दारुल सेहत अपनी इन्वेस्टिगेशन पहले कर चुका था। दोनों मुलजमान को रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि तफ्तीशी अफसरान की जानिब से दारुल सेहत अस्पताल के मालिक आमिर चिश्ती को एक और नोटिस भिजवा दिया गया है। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। कराची में दारुल सेहत के बाहर सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हॉस्पिटल को फौरी बंद करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि नशवा को इंसाफ दिया जाए और इस वाक़े में मुलविस अफराद को सजा दें। पाकिस्तानी जेलों में गुंजाइश कम, कैदी ज्यादा। मुल्क भर की 97 जेलों में 54,700 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन 81,000 से ज्यादा कैदियों को इन जेलों में ठूंस दिया गया है। हालत यह है कि नए कैदियों को सोने की जगह के लिए भी भत्ता देना पड़ता है। पाकिस्तान में कैदी ज्यादा, जेलें कम हो गईं। जेलों के अलावा जुडिशल लॉकअप्स में भी गुंजाइश से 50% जायद कैदी मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा की 4 सेंट्रल, 8 डिस्ट्रिक्ट जेलों और 6 जुडिशल लॉकअप्स में 7,500 कैदी रखने की गुंजाइश है, लेकिन वहां 12,000 से ज्यादा कैदियों को ठूंस दिया गया। पंजाब की जेलों की हालत इससे भी बदतर दिखाई देती है। यहाँ की 41 जेलों में गुंजाइश तो 32,720 कैदियों की है, लेकिन कैद 47,780 मुलजिम काट रहे हैं। सबसे बदतर हालत मुजफ्फरगढ़ जेल की है, जहां 180 की जगह 591 कैदी मौजूद हैं। जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों के हवाले से बलोचिस्तान की हालत भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। बलोचिस्तान में 11 जेलें और 21 जुडिशल लॉकअप्स मौजूद हैं। यहाँ भी गुंजाइश से ज्यादा कैदी नजर आते हैं। सिर्फ कोयटा की डिस्ट्रिक्ट जेल को देखा जाए तो यहाँ 472 कैदियों को रखने की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ इस वक्त 766 अफराद कैद हैं। सिंध की 27 जेलों में गुंजाइश तो 12,000 कैदियों की है, लेकिन यहाँ गुंजाइश से 7,000 कैदी ज्यादा मौजूद हैं। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जेलों में भी रश की वजह से कैदियों का सांस लेना दोभर हो चुका है। पाकिस्तानी जेलों की हालत ये है कि यहाँ जगह कम और मसाइल ज्यादा हैं। नए कैदियों को सोने की जगह के लिए भी भत्ता देना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, सिंध भर में ज़ेर तामीर जेलों समेत 27 जेलों में 19,000 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। इन जेलों में 12,000 कैदियों की गुंजाइश है। सिर्फ कराची की 2 जेलों में 5,340 कैदी मौजूद हैं। तफसीलात के लिए देखिए दानियाल सैयद की रिपोर्ट। सिंध भर में 27 जेलें, इन जेलों में कैदियों की गुंजाइश 12,000 से ज्यादा है, लेकिन इन जेलों के अंदर 19,000 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। सिर्फ कराची की 2 जेलों में 5,000 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं, जो कि गुंजाइश से कहीं ज्यादा हैं। लाड़काना सेंट्रल जेल में 1,000 कैदियों की गुंजाइश है, जहां पर 1100 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। खैरपुर सेंट्रल जेल में कैदियों की तादाद 670। जेल में 35 बैरिक्स मौजूद हैं, जिनमें गुंजाइश 1100 के करीब है। घोट की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों की गुंजाइश 300 है और 211 कैदी मौजूद हैं। बदीन की डिस्ट्रिक्ट जेल में 550 कैदियों की गुंजाइश है, जबकि इस वक्त बदीन डिस्ट्रिक्ट जेल में 156 कैदी मौजूद हैं। मीरपुर खास की डिस्ट्रिक्ट जेल में 500 कैदियों की गुंजाइश और कैदियों की तादाद 600 से ज्यादा है। दूसरी जानिब सिंध भर में जेर तामीर जेलों में ठट्टा, कराची और शहीद बेनजीराबाद में एक नई जेल जेर तामीर है। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। पाक अथॉरिटी की मंजूरी के लिए स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने बिल गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को भिजवा दिया है। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद बिल कानून बन जाएगा। अथॉरिटी सूबे में साफ पानी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएगी। इस हवाले से बात करेंगे अली अकबर से। अली, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिए। ये बिल्कुल तकरीबन एक माह कबल पंजाब असम्बली से आप पाक अथॉरिटी शुरू किया गया था, लेकिन इसको कुछ वजूहात के बना पर जो है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से रोक लिया गया था। ताहम अब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये बिल जो है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को भिजवा दिया गया और बताया जा रहा है गवर्नर हाउस की जानिब से कि चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इस बिल की मंजूरी के बाद जो है अब सूबे भर में आप पाक अथॉरिटी जो है उसका क्या अमल में लाया जाएगा, इसके रूल्स बनाए जाएंगे। अब तक जो रूल्स बनाए गए हैं उसके मुताबिक पेटनर चीफ होंगे इस अथॉरिटी के
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, जबकि उनके नीचे बाकायदा एक बोर्ड बनाया जाएगा। इस बोर्ड में चेयरमैन होंगे और उसके अलावा नीचे 7 से 8 जो है वो मेम्बरान होंगे। इन मेम्बरान में जो है वो मुख्तलिफ अदारों के जो नुमाइंदे हैं उनकी नुमाइंदगी होगी। इस अथॉरिटी का मकसद जो है वो सूबे भर में तकरीबन 110 मिलियन आवाम है सूबे भर की, जिसको साफ पानी फराहम करना है। जबकि अगर ज़रूरत महसूस करेगी तो जिन जगहों पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना होगा वो भी ये अथॉरिटी लगाएगी। ठीक है अली, शुक्रिया आपका। तो आपको बता रहे हैं कि आप भारत अथॉरिटी की मंजूरी के लिए स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने बिल गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को भिजवा दिया है और गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। अथॉरिटी सूबे में साफ पानी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएगी और इसमें तकरीबन 8 मेंबर्स लगाए जाएंगे जो कि इसको आगे लेकर चलेंगे। आप पाक अथॉरिटी की मंजूरी के लिए स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने बिल गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को भिजवा दिया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में हुकूमत बदलते ही मेट्रो स्टेशन की इंतजामिया ने रवायती सरकारी गफलत का शिकार हो गई। मुतादिद मेट्रो स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए लगाई गई कुर्सियां टूट चुकी हैं, जबकि मुतादिद सीढ़ियां भी कई जगह से टूटी हुई हैं। रिपोर्ट कर रही हैं रोजीना आरी। अरबों रुपए की लागत से बनने वाली मेट्रो बस के मुतअद्दिद स्टेशन ज़बूहाली का शिकार हैं। कई मेट्रो स्टेशन पर कुर्सियां टूट गयी। अभी देखिए मेट्रो का हालत सही नहीं है। अभी कूलर होते हैं, पानी नहीं होते हैं और मुसाफिर बैठने के लिए चेयर होते हैं मगर चेयर सही नहीं होते हैं, टूटे हुए हैं और सारे ऊपर लिफ्ट भी ख़राब होते हैं। जब देखें मेट्रो की लिफ्ट ख़राब है, बुजुर्गों को ये जगह नहीं देते, तंग करते हैं। बहुत से मसाइल है मेट्रो पे, बना के चले गए पूछते हैं नहीं। मेट्रो बस में सफर करने वाले शहरी भी स्टेशन की हालत जार पर परेशान हैं। मुसाफिर कहते हैं कुर्सियां तो टूट ही चुकी हैं, लेकिन स्टेशन के अंदर दीगर भी कई मसाइल की भरमार है। मेट्रो के अंदर कूलर नहीं चल रहे, एलिवेटर नहीं चल रहे होंगे, लिफ्टें सारी खराब पड़ी हुई हैं, मतलब कोई बंदा ध्यान दे रहा नहीं है। मेट्रो बस स्टेशन के लिए मुख्तस रूट भी जगह जगह से खराब हो गया। कई मकामात पर जमीन बैठ गई है और स्टेशन के अतराफ में मौजूद दीवारें भी खराब हो रही हैं। शहरियों ने जल्द स्टेशन की हालत बेहतर करने का मुतालबा किया। कैमरामैन आशिर भट्टी के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। तो आपको बता रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस बद इंतजामी का शिकार होने लगी है। अरबों रुपए की लागत से तैयार की जाने वाली मेट्रो बस का आज कोई वाली वारिस नजर नहीं आता। मेट्रो बस स्टेशन पर लगी कुर्सियां मुसाफिरों के इस्तेमाल के काबिल नहीं रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे रोजीना अली से। रोजीना, बताएगा मुसाफिरों का क्या कहना है और इंतजामिया के अगर अरकान से आपकी बात हुई हो तो क्या कहना है उनका इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक इंतज़ामिया की बात है तो इंतज़ामिया तो इसे पकड़ में आती ही नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस वक्त जो मेट्रो स्टेशन की हालत है वो इंतहाई अबतर होती जा रही है। मुतअद्दिद मेट्रो स्टेशन पर हम देख रहे हैं कि जो मुसाफिरों के लिए स्टेशन के अंदर कुर्सियाँ नस्ब की गई थी, लगाई गई थी ताकि मुसाफिर आएँ वो बैठे, क्योंकि कई बुजुर्ग भी होते हैं, कई बच्चे भी होते हैं, कई ख़वातीन भी होती हैं, उन्हें बैठ कर बस का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन वो कुर्सियाँ टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। बजाय इसके कि वो कुर्सियाँ मुरम्मत करवा के स्टेशन के अंदर दोबारा से लगाई जाती, मुसाफिरों को सहूलियात फराहम की जाती, वो बाहर ही फेंक दी गई हैं कुर्सियां। इसके अलावा अभी मैं इस वक्त चमन मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हूं। इस्लामाबाद की मेट्रो स्टेशन है और मैं इस वक्त जिस मकाम पर हूं, मेरे साथ ये दीवार मेट्रो की जो है स्टेशन के पास से गुजर रही है और यकीन करें कि इस दीवार की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि ऐसा लगता है कि दीवार का जो एक हिस्सा है वो किसी भी वक्त गिर सकता है और खुदा न ख्वास्ता किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। इसी दीवार के बिल्कुल नीचे से मेट्रो बस का गुजरना होता है और अगर ये दीवार खुदा न ख्वास्ता कि किसी वजह से कभी जो है अचानक से गिर पड़ती है तो ये बहुत एक बड़े हादसे का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अंदर जो मेट्रो स्टेशन के अंदर जो एलिवेटर्स नस्ब किए गए हैं ताकि बुजुर्ग जो हैं, जो बच्चे हैं, उनकी सहूलत के लिए, वो अक्सर ही एलिवेटर ख़राब होते हैं। और जब मुसाफिरों से इस हवाले से बात हुई जिस पर हमने खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की, मेट्रो के मसाइल को हमने उजागर किया, हमने सामने लाने की कोशिश की, तो मुसाफिरों ने शिकायत की कि एलिवेटर तो अक्सर ही ख़राब होते हैं, शिकायत करते हैं तो सुनने वाला कोई भी नहीं होता। जैसे ही शुक्रिया आपका। लाहौर से 2 खवातीन नशावर इंजेक्शन फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर ली गई हैं। कोट लखपत से गिरफ्तार रुखसाना और महविश को नशावर इंजेक्शन बेचते रंगे हाथों पकड़ा गया। खवातीन के कब्जे से भारी मिकदार में नशावर इंजेक्शन, 50 से ज़ायद कौमी शनाख्ती
कार्ड बरामद हुए। खवातीन से ATM कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, हजारों रुपए नकदी भी बरामद हुई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर से, जहां पे 2 खवातीन नशावर इंजेक्शन फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर ली गईं। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि लंदन में शहबाज शरीफ से राब्ता हुआ और ना उसका इम्कान है। इस वक्त मुल्क चल नहीं रहा, मईशत रोज बरोज गिरती जा रही है। सदारती निजाम अचानक लागू नहीं होगा। से जो गर्दिश कर रही है ना बिल्कुल गलत है। हम में सबसे जो चीज़ें मेन चीज़ वो ये है कि मुनाफिकत नहीं है। हमारे ख़ानदान में मुखालफत मुनाफिकत के हमेशा हमने तय किया है कि किसी किस्म का ये कोई कहेगा मुनाफिक है, न झूठे हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग शहबाज शरीफ की बातें करते हैं वो भी यहाँ पर है, मैं भी वहाँ पर, यहाँ पर हज़ारों लोग बैठे हुए और भी। ना शहबाज शरीफ से मेरी मुलाकात हुई है और ना मेरी मुलाकात का इरादा है। और मैं तो उसे ये कहूँगा कि ना वो पैगाम से राजस्थानी है। जबकि आपको बताएं कि नदीम भुट्टो ने अपनी गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद कर दी है। कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी उनके कायद हैं, नैब उन्हें क्यों गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी की बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं, वो कराची में अपने घर पर ही मौजूद है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि नदीम भुट्टो ने अपनी गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद कर दी है। वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी उनके कायद हैं, नैब उन्हें क्यों गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी की बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं, वो इस वक्त भी कराची में अपने घर पर ही मौजूद है। तमाम तर खबरें उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक उनकी तरदीद की गई है नदीम भुट्टो की जानिब से। और वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी मेरे कायद है, नैब मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी की बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं और उनका यह भी कहना है कि वो इस वक्त कराची में अपने घर पर ही मौजूद हैं। आपको अपडेट करते चले कि नदीम भुट्टो की गिरफ्तारी की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी, जिस पर उनकी जानिब से तरदीद अब सामने आ चुकी है। वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी मेरे कायद है, नैब मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी की बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। उनका मजीद कहना है कि वो इस वक्त कराची में अपने घर पर मौजूद हैं। इस वक्त नदीम भुट्टो साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। नदीम भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप इन खबरों पर जो कि चलाई जा रही हैं आपकी गिरफ्तारी से मुतालिक? जनाब, ये जो खबरें चलाई जा रही है, लाड़काना में कोई अब्दुल नदीम भुट्टो है, तो इससे पहले भी मतलब जो ECL की लिस्ट वगैरह आई थी उनमें उनका नाम था। मेरा नाम है नदीम अहमद भुट्टो और मेरा ताल्लुक कराची से, उनका ताल्लुक लाड़काना से। तो 1-2 चैनल्स ने मेरी तस्वीर चलाई उनके नाम के साथ जो है, तो मुझे वैसे भी मतलब क्लियरिफिकेशन देनी थी और मैंने मीडिया के दोस्तों के जरिए कोशिश की कि ये गलतफहमी को दूर किया जाए। मैं अपने घर पे मौजूद हूँ और मेरा कोई मतलब नैब में कोई ऐसी इंक्वायरी कुछ भी नहीं है। मतलब मैं एक साफ सुथरा सियासतदान हूँ, सियासी वर्कर हूँ एक। ठीक है, आपकी कोई भी इंक्वायरी नैब में इस वक्त ज़ेरे तफ्तीश नहीं है, मगर उसके बावजूद आपका नाम जो है, बारहा आपने बताया कि वो कोई और शख्स है जिसका नाम आपके नाम से मिलता है, मगर आपकी जो तस्वीरें जो मीडिया पर आ जाती हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी मुझे मतलब या तो दोस्तों की कम इल्मी है मुझे, मतलब ये तो इसका जवाब मीडिया के दोस्त ही दे पाएंगे कि किसी और के नाम से मेरी तस्वीर उन्होंने लगाई है। 1-2 जो हमारे दोस्त हैं मीडिया के, उनसे मैंने कॉल करके नाराजगी का इजहार भी किया है। 2 दोस्तों ने एक्सक्यूज भी किया है कि मतलब गलतफहमी में ये चल गई हैं तस्वीरें। यानी तमाम तर खबरों की आपकी जानिब से तरदीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया नदीम भुट्टो आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान में तैनात श्रीलंकन हाई कमिश्नर नूरुद्दीन मोहम्मद का कहना है कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल घड़ी में श्रीलंका का साथ दिया, आज भी साथ है। ईस्टर पर धमाकों का कोई सोच भी नहीं सकता। धमाकों में 3 पाकिस्तानी खवातीन जख्मी भी हुई हैं। मजीद तफसीलात भी जानेंगे। जी बिल्कुल, श्रीलंका में ईस्टर का त्यौहार था जिसमें बम ब्लास्ट हुए, 8 बम ब्लास्ट हुए और 150 से ज़ायद लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। हम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हाई कमिश्नर जो हैं श्रीलंका के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, नूरुद्दीन मोहम्मद। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। हाउ डू यू टेक दिस ह्यूज मैसेकर ऑफ पीपल इन Sri Lanka on Easter? Well, I'm really saddened and shocked
by these multiple explosions in several parts of the country, and it was never expected by any persons on this holy day, which is being celebrated by Christian community in Sri Lanka. It's really horrendous, in my opinion. Whoever who has done it, who has no love and affection for the humanity, they are brutes and they have no concern or they have no idea about humanity. जी बिल्कुल, जो श्रीलंकन हाई कमिश्नर हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान हमेशा श्रीलंका के साथ मुश्किल वक्त में भी खड़ा हुआ और इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है अगर वो हो रहा है तो उसका कोई वजूद नहीं। जी बरतानवी अवाम के लिए आज का दिन एक साथ दो खुशियां लेकर आया। बरतानवी अवाम आज ईस्टर भी मना रहे हैं और अपनी मलका एलिज़ाबेथ की 93वीं सालगिरह भी। बरतानिया के शाही खानदान ने मलका एलिज़ाबेथ की सालगिरह के मौके पर 1926 में मलका की बचपन से लेकर गुज़िश्ता माह किंग्स कॉलेज के दौरे तक की तस्वीरी एल्बम और मुख्तलिफ दौरों की ट्विटर पर शेयर की है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने ईस्टर पर दुनिया भर की मसीही बरादरी को मुबारक पेश की है। थॉमस ड्रू ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि खुशी के इस मौके पर श्रीलंका में होने वाली दहशतगर्दी का शिकार होने वाले अफराद को नहीं भूलना चाहिए। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पेशावर के सेंट जॉन्स चर्च की तस्वीर भी शेयर की और बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता साल सितंबर में इस चर्च का दौरा किया था। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।